स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी डेवलप्ड कंट्री की अगर आप जर्नी देखोगे, जिस प्रकार से वो अपने आप को डेवलप किए हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप यूएस का एग्जांपल लीजिए, रिसेंट टाइम्स में चाइना हो गया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को एक बड़ा पुश मिल पाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए भारत में भी काफ़ी कोशिश की गई है, जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए, लेकिन अगेन वो एक बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो शायद हम नहीं कर पाए अभी तक। और क्योंकि प्रायोरिटीज़ हमारी पहले दूसरी थी, आज़ादी के बाद यहाँ पर बाकी चीज़ें हमें ज़्यादा संभालना था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखिए तो भारत का एक बड़ा जंप आया है। ये आप देख सकते हो, अभी 2024 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें भारत का रैंक 39th है। और 39th आप समझिए, पिछले 9 सालों में हमने 42 स्पॉट्स जंप किया है। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया जंप्स 42 स्पॉट्स इन 9 ईयर्स, रैंक्स 39th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ देश में कौन सी ऐसे सिटीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच में एडमिशन लेने का डेट है वो है 3rd of October, एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वहां पर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर पिछले 9 सालों में 42 स्पॉट्स जंप की है, और आज के डेट में हम 39th पोजीशन पर है। लेकिन इसमें भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज देखोगे, जिसमें टोटल 38 कंट्रीज को यहां पर रखा गया था इस इंडेक्स के अंदर, उसमें से भारत का टॉप रैंक आया। और इसके बारे में मैं आपसे आगे और चर्चा करूंगा। और आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर अभी तक भारत का अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है, इसमें टोटल 133 कंट्रीज को लिया गया है। अगेन यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 133 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत का रैंक 39th है, और 38 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में भारत का फर्स्ट रैंक है। इनफैक्ट अगर आप साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में भी अगर आप देखिए तो भारत का फर्स्ट रैंक है इन 10 कंट्रीज। तो इससे आपको पता चलेगा कि भारत काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये होता क्या है, व्हाट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो, ये एनुअल रैंकिंग होती है, हर साल जारी की जाती है, और इसमें यह देखा जाता है कि आपके देश के पास कितनी कैपेसिटी है इनोवेशन की, आपके देश ने कितना सक्सेस अचीव किया इनोवेशन के अंदर, उसके बेसिस पर आपको रैंकिंग मिलती है। और ये कौन जारी करता है, आप देख सकते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। और वीपो मैं आपको बता दूं, ये यूनाइटेड नेशंस की ही संस्था है। यूएन के अंदर आपको पता होगा, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसी के अंडर में ये आता है। और ये जो वीपो बनाया गया था, इसका मेन पर्पस था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दुनिया भर में, उसको और प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ और भी देशों के साथ मिलकर कॉपरेट किया जाए। वीपो, ध्यान रखिएगा, 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 चीजों के ऊपर होता है। मतलब एक होता है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स, और दूसरा होता है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स के अंदर इंस्टीट्यूशन हो गया, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपके देश में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है इनोवेशन को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, तो ये सब इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स के अंदर होता है। और जो इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स है, इसके अंदर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट हो गया, कितना नॉलेज क्रिएट हो रहा है, आउटपुट कितना हो रहा है, क्रिएटिव आउटपुट कितने हो रहे हैं, कितने, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने रजिस्टर हो रहे हैं आपके देश के अंदर। और इसके अंदर भी और अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो टोटल 80 के आसपास कैटेगरीज होती हैं। खैर, पूरे दुनिया की अगर आप रैंकिंग देखोगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो हमेशा से बना हुआ है वो है आपका स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और 100 में से यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसका स्कोर 67.5 है।
2023 में भी इसी का रैंक था और यहाँ पर भी आपको टॉप रैंक स्विट्जरलैंड का देखने को मिलेगा। उसके बाद स्वीडन, यूएसए, सिंगापुर, यूके, साउथ कोरिया, फिनलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। जहाँ तक भारत का सवाल है और भारत की जर्नी आप देख सकते हो, 2015 में हमारा रैंक था 81, 2016 में 66, 17 में 60, 2018 में 57, 2019 में 52, 2020 में हम 48th रैंक तक आ गए थे। फिर उसके बाद 2021 में आप देखिए 46, 2022 में 40th एंड 2023 में भी सेम रैंक था, लेकिन इस बार हमने एक रैंक और अचीव किया है और हम 39th पोजीशन पर आ गए हैं। और देखिए यहाँ पर इनोवेशन इनपुट और इनोवेशन आउटपुट मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनोवेशन इनपुट में कितना रैंक है और इनोवेशन आउटपुट में, मतलब हमारा इनोवेशन आउटपुट ज़्यादा बेटर रैंक है। 33rd रैंक है हम इनोवेशन आउटपुट में और इनोवेशन इनपुट में ये है आपका 44th रैंक, और इसी के हिसाब से टोटल रैंक भारत की आई है 39th। सो क्लियरली आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि भारत की जर्नी पिछले 9-10 वर्षों में गजब की रही है, बेहतरीन रही है, यहां पर इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर यहां पर अगेन इसके अंदर जो सब इंडेक्स होते हैं मैंने आपको बताया, नॉलेज एंड इन टेक्नोलॉजी आउटपुट में भारत का रैंक 22 है, क्रिएटिव आउटपुट में रैंक 43rd है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, बट इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हो, भारत का जो स्ट्रेंथ है वो है ICT एक्सपोर्ट। आपको पता ही ना, भारत में TCS, इन्फोसिस, इस तरह की जो कंपनीज हैं, हम लगातार जो IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो हम बाहर भेजते हैं और दुनिया परचेस करती है भारत से, और इसीलिए इसमें हमारा रैंक 1st नंबर पर है। वेंचर कैपिटल रिसीव में हम 6th नंबर पर हैं, ये बाकी भी आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन यहां पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था, वो था लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में भारत टॉप रैंक पर है। अगर आप इनकम के बेसिस पर देखोगे, जैसे हाई इनकम इकोनॉमीज में स्विट्जरलैंड 1st नंबर पर, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में चाइना नंबर 1 पर है, लो इनकम में यहाँ पर रवांडा, ठीक है, ये आपका हो गया, और लोअर मिडिल इनकम में भारत नंबर 1 पर है। मतलब ये दिखाता है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो उसमें भारत लीडरशिप ले लिया है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है भारत के पास कि अब हम भी डेवलपमेंट की और ज़्यादा पुश कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज इनोवेशन। तो एक अच्छी बात है, और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया था इसको लेकर, उन्होंने कहा अ रिमार्केबल फीट, आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योरिंग अ वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम विच कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ द यूथ। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है, हम कहते हैं ना कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में आपको यूथ देखने को मिलता है, यंग पॉपुलेशन है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे से ये काम कर सकता है। और देखिए भारत में कई मेजर सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में आए हैं, आपको मैं दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 56 रैंक पर बेंगलुरु है। डिजिटल कम्युनिकेशन में यहाँ पर अच्छा खासा पेटेंट जो है उसमें बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। टॉप एकेडमिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है बेंगलुरु में। मतलब पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें बेंगलुरु का, तो ये 56 नंबर पर है। 63rd पर दिल्ली है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, 82nd पर चेन्नई है ट्रांसपोर्ट में, और 84th पर है मुंबई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो टॉप 100 सिटीज़ में भारत के 4 आपको शहर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्लोबली बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। एक्चुअली अगर आप देखोगे जो कोविड का समय चल रहा था 2020, 21, 22, तो 2020 से 22 के बीच में यहाँ पर एक बूम देखने को मिला था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन पिछले 2 वर्ष में 2023-24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ में स्लो डाउन आया है और ये 3% तक पहुँच गया है। स्पेशली क्या हुआ है, जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 39% डिक्रीज हुआ है। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा जाना चाहिए वो उतना नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल पेटेंट की जो फाइलिंग होती है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला। अब क्या होता है ना, देखो क्या है कि अभी दुनिया भर में एक कंट्रीज में बात करो तो कई जगह स्लो डाउन की भी चर्चा हो रही है कि इकोनॉमीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, तो इसी की वजह से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं पैसे में, और इसीलिए क्या हुआ है, वो इनोवेटिव वेज भी तलाशने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनोवेटिव तरीके से वो और अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकें। तो यही पूरा सिनेरियो था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत की जो रैंक है वो कितना मायने रखती है यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, रिसेंटली साइंटिस्ट ने वार्निंग दिया है कि पैरासाइटिक ब्रेन वॉर्म, जो कि रैट लंग वॉर्म कहा जाता है, ये कौन से देश में स्प्रेड हो सकता है, इसको लेकर चेतावनी दी गई है। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।